हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है प्रोटॉन की खोज, जिसे हम कहते हैं कि धन किरणों की खोज कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, जिन विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता या समझने में कठिनाई होती है वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं और हम आपको समझाते हैं जी। परमाणु की संरचना चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं जिसका ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं धन किरणें या इसको कहते हैं प्रोटॉन की खोज। अब धन किरणें या प्रोटॉन की खोज क्या होता है ये समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब गोल्डस्टीन, यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। हमने यहाँ पे लिखा है कि जब गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्ग नली में, मतलब सिंपल सी बात कहें, एक बार रुकिए, मैं आपको चाहता हूं ना कि मैं पढ़ कर नहीं बल्कि मैं आपको पहले समझा दूं, समझे रहेंगे तो हमेशा आप याद रहेगा। इसको नहीं भी, मतलब यहाँ पे बिना देखे आप सब कुछ बोल सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ कर, मतलब पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो धन किरणें हैं इसकी खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ही एक प्रयोग किया। और वो प्रयोग कैसे किया तो वो भी आप समझिएगा। सबसे पहले गोल्डस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विद्युत विसर्ग नली लिया। ठीक है ना। उन्होंने क्या लिया, एक विद्युत विसर्ग नली उन्होंने लिया। विद्युत विसर्ग नली इस प्रकार कुछ था, विद्युत विसर्ग नली कुछ इस प्रकार से था। ठीक है ना। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या लिया, उन्होंने एक विद्युत विसर्ग नली लिए, विद्युत विसर्ग नली इन्होंने लिया। और इस विद्युत विसर्ग नली में इन्होंने क्या किया, इस विद्युत विसर्ग नली में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस विद्युत विसर्ग नली में उन्होंने क्या लगा दिया, उन्होंने एक, यहां पे ध्यान से समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले एक विद्युत विसर्ग नली लिया, इसमें क्या कर दिया उन्होंने, इस विद्युत, मतलब एक कांच का खोखला गोला है और इसी खोखले गोले में इन्होंने निर्वात पंप लगा दिया। क्या है ये है निर्वात पंप। ठीक है ना, ये निर्वात पंप है। ठीक है। तो ये विद्युत विसर्ग नली है जिसे हम कह सकते हैं कि कांच का एक खोखला गोला है जिसमें निर्वात पंप लगा दिया गया है। और इस निर्वात पंप से क्या करते हैं, इसमें जो भी गैसें होती हैं बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि निम्न दाब करने के लिए, निम्न दाब, मतलब सिंपल सी बात है, निर्वात पंप की सहायता से हम क्या करते हैं, निम्न दाब करते हैं, दाब को कम करते हैं। और उसके बाद गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसमें इसमें क्या लिए, इन्होंने दो धातु के प्लेट लिए। एक धातु का प्लेट जो था ना वो छिद्रित था, मतलब छिद्रित उन्होंने प्लेट यहाँ पे लिया। और एक जो धातु का प्लेट इन्होंने लिया वो नॉर्मल था, जैसे कि हमने कैथोड किरणों में लिया था वैसे ही नॉर्मल है। ठीक है ना। और जो ये छिद्रित कैथोड है, मतलब ये हमारा जो छिद्र वाला है ना, ये ऋणात्मक प्लेट होता है। ठीक है, ये ऋणायन होता है। और ये जो हमारा जो एक रेखा की तरह है ये जो प्लेट है ये धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, उन्होंने इसे उन्होंने इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया था। ऋण सिरा हम समझते हैं, जो सेल का छोटा वाला डंडा होता है वो ऋणात्मक होता है, बड़ा वाला डंडा धनात्मक होता है। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे सेल इसमें जुड़े हुए हैं, इस तरीके से बहुत सारे सेल इसमें क्या हुए हैं, जुड़े हुए थे। और इसको जो धनात्मक प्लेट है इसको धन सिरे से इन्होंने जोड़ दिया था।
ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, ये छोटा वाला डंडा है ये ऋणात्मक है, ये जो बड़ा वाला डंडा है ये धनात्मक है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऋण कैसे हुआ, ये जो प्लेट है ऋण कैसे हुआ, क्योंकि बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा था इसलिए ये ऋणात्मक हो गया। ये धन कैसे हुआ, क्योंकि ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ था इसलिए हुआ। और जो हम इतनी बात जानते हैं जो ऋणात्मक होता है वो क्या है हमारा, ये कैथोड हो जाएगा। जो ऋणात्मक होता है कैथोड होता है, तो ये कैथोड है जी। और कैसा कैथोड है, तो छिद्रित कैथोड है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं छिद्रित कैथोड, ये हमारा छिद्रित कैथोड है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये ओनली एनोड है, इसको हम एनोड कह सकते हैं, एनोड। ठीक है ना, एनोड है जी। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इतनी बात आप समझे, सबसे पहले क्या है हमने कहा, ये बैटरी जो है ना उच्च विभव की बैटरी है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं उच्च विभव की बैटरी है, उच्च विभव की बैटरी है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक विद्युत विसर्ग नली लिया। ये एक नली की तरह है ना, तो इसका नाम है विद्युत विसर्ग नली या विद्युत विसर्जन नली। तो यहाँ पे मैं नाम इसको साइड में लिख दे रहा हूं, इसका नाम है विद्युत विसर्जन नली। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विद्युत विसर्जन नली। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक विद्युत विसर्ग नली लिया और इसमें निम्न दाब, ध्यान से समझेंगे, इस निर्वात पंप की सहायता से निम्न दाब कर दिया और उच्च विभव वाली बैटरी से क्या कर दिया है, कैथोड एनोड को जोड़कर इसमें क्या किया, इन्होंने धारा प्रवाहित किया। ठीक है, तो यही बात हम बोलेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड और एनोड को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो इन्होंने पाया कि जो ये एनोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है ना, इस एनोड प्लेट से कुछ अदृश्य इस प्रकार कुछ अदृश्य ये किरणें निकलती हैं। ठीक है ना, यहां से क्या निकलती हैं, एनोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। जो क्या होता है, जो छिद्रित कैथोड को आर पार, जो छिद्रित कैथोड से आर पार क्या हो जाती हैं, छिद्रित कैथोड से आर पार निकल जाती हैं। जो छिद्रित कैथोड से क्या हो जाती हैं, छिद्रित कैथोड से आर पार, छिद्रित कैथोड से क्या हो जाती हैं, आर पार इस तरीके से निकल जाती हैं। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। और ये जो छिद्रित कैथोड से निकलकर यहाँ पर क्या करती हैं, एक हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे हरे रंग का एक मतलब एक चमक उत्पन्न करती हैं। तो यही बात लिखा गया है, ध्यान से आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा गया है कि जब गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्ग नली में छिद्रित कैथोड लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया, एक विद्युत विसर्ग नली में क्या किया, इन्होंने छिद्रित कैथोड लगाकर निम्न दाब और उच्च विभव पर क्या किया, इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो उन्होंने देखा कि एनोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। जो एनोड है ना, इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड के छिद्र की ओर क्या होती हैं, कैथोड के छिद्र के आर पार निकलकर कांच के दीवार पर टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। मतलब जो क्या होता है, कैथोड से आर पार निकलकर कांच के दीवार पर टकराकर हरे रंग की मतलब एक क्या करती हैं, एक चमक उत्पन्न करती हैं। यही तो बात है जी। अब इसके बाद यहाँ पे हमने मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है कि थॉमसन ने इन किरणों को धन किरणें कहा। थॉमसन ने ये जो किरणें निकल रही हैं इसी को उन्होंने क्या कहा, धन किरणें कहा था। किन्होंने, गोल्डस्टीन ने नहीं किया था, थॉमसन नामक जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इन्हीं किरणों को, ये जो किरणें हैं जिनको हम धन किरणें कह रहे हैं, क्यों हम धन किरणें कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये धन प्लेट से, धन जो धनात्मक ये प्लेट है ना, तो धन प्लेट से निकल रही हैं, इसलिए इसको धन किरणें कहा गया।
और इसी को हम कैनाल, इसको कैनाल किरणें भी कहते हैं, कैनाल किरणें भी कहा जाता है, और इसे ही हम गोल्डस्टीन किरणों के नाम से जानते हैं। गोल्डस्टीन किरणें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस किरणों की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको हम गोल्डस्टीन किरणों के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले गोल्डस्टीन मतलब धन किरणों की खोज, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर ये फिगर बना लीजिएगा। अभी हम बताएंगे कि यहाँ पे प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ था, यहीं पे हुआ था। अभी हम इसका गुण जब देखेंगे ना धन किरणों का, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अभी हम आपको बता देते हैं, परेशान नहीं होंगे। प्रोटॉन की खोज यहीं पे हो गया है, इतना ही लिखेंगे तो, बट कैसे आपको पता चलेगा वो अभी हम यहाँ पे गुण पर आते हैं तो बताते हैं हम आपको। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहली बात, यह सीधी रेखा में चलती हैं, मतलब जो धन किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में इस तरीके से सीधी रेखा में चल रही हैं। आप देख रहे हैं तो सही बात है जी। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि धन किरणों का द्रव्यमान, मतलब धन किरणें द्रव्यमान वाले कणों से क्या होती हैं? कणों से मिलकर बनी होती हैं। अतः इसमें क्या होता है? इसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो धन किरणें होती हैं वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। जो धन किरणें हैं ना वो छोटे छोटे मतलब द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि चीनी खरीदने गए तो आप कहते हैं ना 2 केजी चीनी दे दीजिए, 2 केजी क्या है? द्रव्यमान है। तो उसी प्रकार धन किरणें हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो धन किरणें जो है ना वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होती हैं, ये कहा जा रहा है। और इसमें गतिज ऊर्जा होती है, मतलब गति करने की क्षमता इसमें होती है, ठीक है ना। अगला बात यहाँ पे कहा गया कि धन किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि यह धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब समझे, जो धन किरणें हैं वो विद्युत क्षेत्र में, मतलब अगर ये धन किरणें हैं, इस तरीके से धन किरणें हैं, इसको विद्युत क्षेत्र से गुजारा जा रहा है। मान लेते ऊपर धनात्मक कोई आवेश है और नीचे ऋणात्मक कोई आवेश है। अगर हम इसको गुजार रहे हैं तो ये मोस्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो धन किरणें हैं ना ये इस तरीके से इधर मुड़ जाएंगे, ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो इससे ये हमें पता चला कि ये धन किरणों पर अगर धनात्मक आवेश है तभी तो ये ऋणायन की ओर आकर्षित हुई हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि प्लस जो होता है वो प्लस को, मतलब प्लस जो होता है वो माइनस को आकर्षित करता है। तो ये माइनस जो है प्लस को आकर्षित करेगा, माइनस प्लस इन आपस में जुड़ते हैं जी। तो ये माइनस था ये प्लस था, इसीलिए यहाँ पे आकर चिपक गए। इसका मतलब ये है धनात्मक आवेश है जो धन किरणें हैं। तो यही लिखा गया है कि धन किरणें विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि धन किरणों पर क्या होता है, मतलब ये मतलब धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब धनात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है, मतलब धन किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से भी कम होती है। और कैथोड किरणों से भी अधिक किसकी भेदन क्षमता होती है? एक्स किरणों का, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों को में केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यहाँ पे याद रखेंगे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन लिखा गया है, यही हम आपको अंत में बताने वाले थे। देखिए हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणें हैं वो प्रोटॉन होती हैं। तो इसका मतलब हम यही बता रहे हैं कि देखिए हमने क्या किया था, इस निर्वात पंप की सहायता से इसमें से सभी जितने भी गैसेस थे वो सब हमने बाहर निकाल दिया, जिससे क्या हो गया? दाब निम्न हो गया। परंतु हम एक चेंज इसमें करते हैं, क्या करेंगे कि ये जो निर्वात पंप है इसमें सभी गैसों को पहले निकाल कर दाब कम कर लेंगे, और उसके बाद यदि हम इसमें हाइड्रोजन गैस को भर दें और उसके बाद इस उच्च विभव से हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो ये धन किरणें निकलेंगी ना, यही धन किरणें क्या हो जाएंगी? वो उस समय पर प्रोटॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। उस समय पर क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर हाइड्रोजन गैस इस विद्युत विसर्ग नली में भरा हुआ है और उसके बाद अगर निम्न दाब और उच्च विभव पर धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इस एनोड से, एनोड प्लेट से जो धन किरणें निकलेंगे वो धन किरणें प्रोटॉन होंगे।
ठीक है ना, मतलब वो धन किरणें प्रोटॉन से ही मिलकर बनी होंगी, यही बात कहा जा रहा था। तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जब विद्युत विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरकर निम्न दाब व उच्च विभव पर धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, प्रोटॉन, तो एनोड से निकलने वाली जो कैथोड किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटॉन होती हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे ना, आप इतना लिखने के बाद चुपचाप ये गुण लिख लेंगे जिसमें आपको बताया गया हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होंगी वो धन किरणों में केवल क्या होगा, प्रोटॉन ही होते हैं, ये आप लिख लेंगे। अगला कह रहा है इनका वेग जो होता है कैथोड किरणों से कम होता है, मतलब इनका वेग, स्पीड जो होगा, वेलोसिटी होगा वो कम होगा जी, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि फोटोग्राफी प्लेट्स को काला कर देती हैं, बिल्कुल सही बात है, अगर इसको फोटोग्राफी प्लेट पर हम गुजारेंगे ना तो वो काला कर देती है, ठीक है ना। ये सब आप जब पढ़िएगा कैथोड किरणें या एक्स किरणें भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें जैसे काला किया जाता है ना वैसे ही इसमें होता है। अगला कह रहा है कि रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों को प्रोटॉन नाम दिया। देख लीजिए अंत में फिर से हमने लिख दिया है, किन्होंने नाम दिया, रदरफोर्ड ने बताया कि जब हम विद्युत विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो उस समय पर जो धन किरणें हमें प्राप्त होंगी ना वो अब धन किरणें नहीं कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगे, उन्हीं को हम प्रोटॉन कहते हैं, उन्हीं को प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए हम कह रहे हैं धन किरणें, धन किरणें मतलब प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर भी धनात्मक आवेश होता है, हम जानते हैं P+ लिखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को E-, हम इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, अब प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो मैं आशा करता हूं, थोड़ा सा हमने फास्ट ही बताया है बट मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सुधार कर लेता हूं कहीं कहीं पर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे कणों की संख्या लिखा गया है, यहाँ पे आपका लिखा गया है, यहाँ पे प्रोटॉन लिखा गया है, प्रोटॉन, ठीक है ना, ये आप सुधार कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि जो हमारी जो धन किरणें हैं या प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ। कुछ नहीं आया तो बस इतना कहूँगा, जितना हमने समझाया है उतना समझ के हैं, ये लिखने के बाद आप जरूर ये फिगर बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में कहता है कि इसका गुण लिखिए तो गुण भी आप लिख दीजिएगा, या कहे कि धन किरणों की खोज कैसे हुआ, अब 5 नंबर में यदि पूछा गया है तो इतना लिखने के बाद वो भी गुण भी जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तब जाकर मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।